हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्योंटिस ने। तो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि फुल चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहानी आप समझ पाएँ। एंड हाँ, अगर आपने सेशन 24-25 का इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप अपने इंग्लिश के चैप्टर को समझ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देख लेते हैं अ लेटर टू गॉड को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके टाइटल के बारे में डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है कि भगवान को लिखा गया एक पत्र। तो ये जो पत्र है वो भगवान को कौन लिखता है और लिखने के बाद क्या होता है, आइए जान लेते हैं। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले एक इसका इंट्रो ले लेते हैं हम लोग कि इस लेसन के अंदर आखिर है क्या। दिस ए faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. वे कहते हैं, वे कौन है यहाँ पर? लोग, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो फेथ होता है, फेथ का मतलब जो भरोसा होता है ना इंसान का, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पर्वतों को भी वो हिला सकता है, पहाड़ों को भी वो हिला सकता है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि जो फेथ होता है ना वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, बट हमें अपना फेथ यानी भरोसा किस में रखना चाहिए, यही वो सवाल है जो ये कहानी बहुत ही प्यार से आपके सामने प्रस्तुत करती है। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. देखिए, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो नाम का एक फार्मर, यानी लैंचो नाम है उसका और वो है एक किसान। तो ये जो किसान है लैंचो, वो भगवान को एक पत्र लिखता है। कब लिखता है? जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को पत्र लिख करके मदद मांगता है और उस मदद में वो मांगता है 100 पीसोज। ठीक है, जैसे कि इंडियन करेंसी होती है हमारी रुपया, इसी तरीके से वो मांगता है 100 पीसोज। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का जो लेटर है वो गॉड रिसीव करते हैं? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे वो मनी भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हु द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सोचिए कि क्या होता होगा, मतलब क्या हुआ होगा। इस सवाल का जवाब आप खुद भी सोच सकते हैं और गेस करिए कि ये जो कहानी है वो आगे कैसे बढ़ती है। चलिए डिटेल में अब इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, आप देख सकते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो घर है, एक घर किसका है? लैंचो का। लैंचो का जो घर है वो पूरी वैली में अकेला घर है और वो जो है कहाँ पर है? उसका घर जो है वो लो हिल पर है और वो इतनी ऊंचाई पर है कि उस ऊंचाई से कोई भी इंसान नीचे बहती हुई नदी को देख सकता है और जो पकी हुई मकई की फसल लगी हुई है जिस पर जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं उनको भी देख सकता है। मतलब उसकी जो फसल है वो नीचे लगी हुई है फील्ड्स में, तो उसका घर इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से आराम से उसकी फसल दिखाई देती है, नीचे बहती हुई नदी दिखाई देती है और वो फसल जो हमेशा एक मतलब वो खेत जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं, मतलब उसके जो खेत होते हैं उससे उसको अच्छी फसल मिलती है और यहाँ से उसका जो फसल थी वो उसको देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से तैयार थी। किस चीज़ की फसल थी वो फसल थी कॉर्न की। कॉर्न का मतलब होता है मकई। लेकिन जो ज़रूरत थी उसकी फसल को वो थी कि हाँ एक अच्छी सी बारिश हो जाए, एटलीस्ट एक शावर मिल जाए ताकि फसल और अच्छे तरीके से मतलब फसल को एक बारिश मिल जाए। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और आज सुबह से ही लैंचो जो है वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था क्योंकि उसको पता था कि बारिश हो जाए अगर अच्छी सी तो मेरी फसल को जो है पानी मिल जाएगा, मतलब और वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो सुबह से ही आज जो है लैंचो वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। Now we are really going to get some water, woman.
The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as देखिए क्या होता है, अब जो है लैंचो कहता है एक वुमन से, वुमन कौन है, उसकी वाइफ है वो, तो वो कहता है कि शायद अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब शायद बरसात होने वाली है। और वो जो औरत थी, मतलब वो जो मतलब उसकी जो वाइफ थी वो रात का खाना बना रही थी, तो वो जवाब देती है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, मतलब हमारी फसल को पानी मिल जाएगा, शायद बारिश होने वाली है। इसके अलावा जो बड़े लड़के थे उसके, वो जो है फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे वो घर के बाहर ही खेल रहे थे। तो वुमेन यानी जो लैंचो की वाइफ थी वो उनको आवाज़ लगाती है कि आ जाओ और सब डिनर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मील का टाइम था, खाने का टाइम था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जैसे ही लैंचो ने बात बोली कि भाई हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो जैसे ही उसने प्रेडिक्ट किया तुरंत ही बारिश पड़नी शुरू हो गई, मतलब ये कोइंसिडेंस होगा। तो बारिश पड़नी शुरू हो गई और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह क्लाउड्स देखे जा सकते थे कि बड़े बड़े बादल आ रहे थे। जो एयर थी यानी जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश थी और स्वीट थी। अब जो लैंचो था, द मैन वेंट आउट, ये मैन कौन है, मतलब लैंचो की बात हो रही है कि मैंचो जो है तुरंत अपने घर से बाहर आया, और रीज़न कुछ और नहीं था बल्कि ये रीज़न था कि उसको इस बारिश को फील करना था अपने ऊपर, मतलब वो काफ़ी खुश था। और जब वो बारिश को फील करके वापस घर में आया तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड लिटिल वंस आर 5। तो वो बड़े खुशी के मारे बोलता है, मतलब वापस घर में आके, कि ये जो बारिश गिर रही है ना आकाश से, आसमान से, वो मतलब बारिश ही नहीं है बल्कि ये तो नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं और जो लिटिल वाली हैं वो 5। तो वो इतना खुश था कि वो बारिश को कंपेयर कर रहा था सिक्कों से, मतलब। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draping in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो वो काफ़ी सेटिस्फाई था, है ना, अपने उसके जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी सेटिस्फाई थे, और वो देख रहा था अच्छे तरीके से अपने फील्ड को कि भाई मेरी जो फसल है वो पूरी तरीके से पकी हुई है, पककर तैयार है, उसके जो फ्लावर्स हैं उन पर भी बारिश गिर रही है, और उन पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बारिश का जो एक पर्दा सा छा गया हो। लेकिन सडनली क्या हुआ, सडनली इस बारिश ने अपना रुख बदला। तुरंत क्या हुआ कि मतलब एक ज़ोरदार से जो है हवा बहनी शुरू हो गई, और उसके साथ साथ ही ओले पड़ने, हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, ओले बरसने वहाँ पर शुरू हो गए, ठीक है। These truly did resemble वन न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले जो है ना अब ये नए सिक्के दिख रहे थे, जैसे कि सिल्वर कॉइन पड़ रहे हों मतलब आकाश से। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जैसे ही ये ओले पड़ने शुरू हुए तो जो लैंचो के बेटे थे वो तुरंत बाहर आए और उन्होंने इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। लेकिन जब ये ओले ज़्यादा पड़ने शुरू हो गए तो लैंचो ने कहा कि अब शायद कुछ बुरा होने वाला है। आगे है आपका, आई होप इट पैसेज क्विकली। लैंचो ने कहा कि मुझे उम्मीद है ये ओले जो है जल्दी से बस निकल जाए, मतलब इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल ruined ऑन द हाउस, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white and if covered with salt. लेकिन ये जो ओले थे वो बढ़ने बंद ही नहीं हुए बल्कि लगातार 1 घंटे तक ओले पड़े वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे खेत पर जो उसकी मतलब पूरी फसल थी उस पर सफ़ेद नमक की चादर बिछ गई हो, ऐसा लग रहा था, और पूरी वैली के अंदर ओले ही ओले पड़ रहे थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था क्योंकि ओलों ने सब कुछ लगभग खराब कर दिया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी मकई की फसल ये थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो
पौधों पर फूल लगे हुए थे वो भी गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ही दुख से भर गई, क्योंकि भी देखो उसकी साल भर की मेहनत थी, उसकी फसल पककर तैयार थी, लेकिन ओलों ने सब कुछ खराब कर दिया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब ये ओले पड़ने बंद हुए तो लेंचो अपने खेतों पर आया और खेतों के बीच में खड़ा होकर के वो बहुत ही मतलब उदास मन से, बड़े दुखी मन से बोला कि अगर एक टिड्डी दल भी आ जाता ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसने अपने बेटों से बोला, आप देखिए ये रहा लेंचो, तो अपने खेतों के बीच खड़ा होकर वो अपने बेटों से बोला कि अगर एक टिड्डी का दल भी आ जाता, होते ना टिड्डी दल जो घूमते जो पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं, तो शायद वो भी कुछ छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मगर ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो है लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल हर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो कहता है कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है और इस साल अब हमारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, और हम जो है इस साल भूखे मरने वाले हैं क्योंकि फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट है आपका, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। मगर उस वैली पर जितने भी लोग रहते थे, मिडल ऑफ द वैली में जितने भी घर थे, उन घर मतलब उन सभी लोगों के दिल में एक सिंगल होप थी। वो होप होती थी हेल्प फ्रॉम गॉड की, मतलब कि भगवान हमारी मदद करेगा। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से। और लोग ये कहते थे कि भाई ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखता है तो हमें याद रखना चाहिए कि मतलब कोई है जो हमारी मदद करेगा और कोई भी भूख से नहीं मरता, है ना। लोग ऐसा कहते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो है लेंचो केवल एक ही बात सोचता रहा कि भाई अब मेरी मदद कौन करेगा, अब मेरी मदद करेंगे भगवान, द हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in the one's conscious। क्योंकि उनका मानना था, लेंचो का, वहाँ के लोगों का सभी का ही मानना था कि भाई भगवान जो है वो सबकी मदद करते हैं और उनकी आंखों से कुछ नहीं छुपता, वो हर एक छुपी हुई चीज़ को भी देख सकते हैं, हर किसी की कॉन्शियस का उनको पता होता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब देखिए लेंचो के बारे में बताया गया है कि जो लेंचो था ना, वो इतना मेहनती था कि वो अपने फील्ड पर ऑक्स की तरह, बैल की तरह, मतलब हार्ड वर्क किया करता था, काम किया करता था। बट मतलब इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद उसके पास एक स्किल थी, वो स्किल थी कि वो लिख पाता था, मतलब उसको लिखना आता था। अब देखिए वो क्या करता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God। सो आने वाले संडे को वो खुद एक लेटर लिखना शुरू करता है। उसने एक लेटर लिखा जिसको वो खुद शहर लेकर के गया और उसको मेल कर दिया। और ये लेटर कोई आम लेटर नहीं था, बल्कि ये था, ये क्या था, ये था अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा गया एक पत्र, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। अब देखो वो लिखता है, लेटर में क्या लिखता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि 2 बारी वो लेटर लिखता है। अभी जो वो फर्स्ट टाइम लेटर लिख रहा है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या लिखता है, ठीक है। सेकंड टाइम जो वो लेटर लिखेगा उसमें आगे बताएंगे कि वो क्या लिखता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot. तो लिखता है भगवान को कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से सो कर सकूं। सो का मतलब होता है बोना, है ना, फिर से उनमें बीज डालकर उनको बो सकूं जब तक अगली फसल नहीं आती। क्योंकि जो ओले थे, हेलस्टॉर्म था, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब डैश 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 यहाँ पर उसने अपनी स्टोरी बताई होगी पूरी भगवान को। और ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तो उसने लेटर के ऊपर, मतलब जिस एनवलप के अंदर उस लेटर को डाला था उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड। टू गॉड का मतलब भगवान के लिए है ये पत्र। और उसने एनवलप के अंदर लेटर को डाल करके उस शहर लेकर के गया, उसको पोस्ट ऑफिस में जा करके उस पर स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily, ठीक है, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो देखिए, पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉई था जो वहाँ का पोस्टमैन था, मतलब तो वो जो है अपने बॉस के पास गया इस लेटर को लेकर के, और वो बहुत ही ज़्यादा हंसा। उसने दिखाया ये लेटर अपने बॉस को, और अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन उसने कभी एक ऐसा लेटर देखा ही नहीं था जो भगवान को लिखा गया हो, ठीक है। तो पोस्टमैन ने ये लेटर दिखाया और हंसा वो काफ़ी। पोस्ट मास्टर जो थे, मतलब उसके जो बॉस थे, उनके बारे में है कि जो पोस्ट मास्टर थे वो एक फैट एमिबल, मतलब काफ़ी मोटे से और एक हंसमुख इंसान थे पोस्ट मास्टर जो थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसे उसको देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो पहले तो वो हंसे जो पोस्ट मास्टर थे, लेकिन तुरंत ही उनकी जो हंसी थी ना वो एकदम चुप हो गई, मतलब वो खामोश हो गए और तुरंत जो है सीरियस हो गए। और उस लेटर को रखते हुए वो बोले, डेस्क पर उन्होंने कमेंट किया कि क्या भरोसा है भाई। वो कहते हैं कि बड़ा, मतलब क्या भरोसा है उस इंसान का जिसने भगवान के साथ ही जो है कोरेस्पोंडेंस शुरू कर दिया है ना, बातचीत शुरू कर दी। तो कितना भरोसा है उस इंसान को। और मुझे ये विश है, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि काश मेरा भी ऐसे ही भगवान में फेथ होता जैसे कि इस इंसान का है जिसने कोरेस्पोंडेंस विद गॉड जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, ताकि उस इंसान की जिसने लेटर लिखा है गॉड को, मतलब ताकि लेंचो का जो भगवान में भरोसा था वो बिल्कुल डगमगाए ना, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लेटर का जवाब दूं। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उस लेटर को उसने पढ़ा खोल करके, तो उसको पता चला कि अगर भाई मैं आंसर तो कर दूं इस लेटर का, मतलब मैं जवाब तो दे दूं इस लेटर का, लेकिन जवाब देने के लिए पेपर, इंक और शुभकामनाओं के अलावा भी कुछ चाहिए। और वो क्या था, वो था 100 पीसोस, क्योंकि लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे। तो ऐसा तो था नहीं कि पोस्टमैन जो है बस कुछ भी लिख करके भेज देते, उनको पता था कि वो 100 पीसोस मांग रहा है, तो मुझे ये भी जो है कहीं ना कहीं से भेजने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने रेजोल्यूशन लिया अपने वादे पर। वो पक्का था कि नहीं, मुझे लेटर का आंसर तो करना है। तो इसलिए उसने अब कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे वहाँ साथ काम करने वाले, उनसे मनी के लिए बोला कि भी आप मेरी हेल्प कर दो, है ना, एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दान के नाम पर भी आप भी कुछ दे दो। अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा जो है पोस्टमैन ने दिया, और कुछ अपने फ्रेंड से भी बोला कि भाई वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके से दान करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर only a little more than half। लेकिन पोस्टमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो 100 पीसोस ही इकट्ठा कर पाता, तो वो केवल 100 से जो आधे होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही भेज पाया, मतलब 50 पीसोस से थोड़े ज़्यादा वो कर पाया, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटिन्यू ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब जितने पैसे उससे इकट्ठे हुए थे, 100 में से आधे से थोड़े ज़्यादा, तो उसने वो इकट्ठे किए, उनको एनवलप के अंदर डाला और लेंचो को भेज दिया और सिग्नेचर कर दिया ऊपर गॉड के, मतलब ये गॉड की तरफ से तुम्हारे पास आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। द फॉलोइंग संडे केम अ बिट लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब देखिए, अगले रविवार को जो लेंचो था ना, वो थोड़ा जल्दी ही आ गया ये देखने के लिए पोस्ट ऑफिस में कि भी उसका कोई लेटर है या नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अगले रविवार को लेंचो आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया ये देखने के उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं आया। और जैसे ही लेंचो आया तो पोस्टमैन ने खुद लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर किया, मतलब भगवान की तरफ से। लेंचो को लग रहा था कि वे भगवान की तरफ से आया, लेकिन वो दिया किसने था, वो पोस्ट मास्टर ने दिया था। और पोस्ट मास्टर अंदर से बैठ करके देख रहा था
वो देख रहा था कि भी हाँ मैंने तो कोई अच्छा काम किया है, मतलब मैंने हेल्प की है। तो वो इस तरीके से देख रहा था कि जैसे कि कोई इंसान एक गुड डीड परफॉर्म करके जो है देखता है अपने ऑफिस से बैठ कर के, वो देख रहा था कि लेंचो का क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए आगे क्या है आपका। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज और सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गोड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेकिन लेंचो ना बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि गॉड की तरफ से उसको लेटर आया है। तो सरप्राइज तो था नहीं, वो आराम से उसने उस एनवलप को खोला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और जैसे ही उसने पैसे काउंट किए जो उस एनवलप में निकले थे, उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उसने उन पैसों को गिन करके बोला कि गॉड ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, है ना, मैंने जो रिक्वेस्ट किया था गॉड से, गॉड ने उतने पैसे भेजे ही नहीं हैं। तो लेंचो को ये चीज़ देख करके गुस्सा आ गई। अब देखो इमीडिएटली क्या हुआ। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। One on the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. इमीडिएटली लेंचो जो है विंडो के पास गया, वहाँ से पेपर और इंक मांगा और वहीं जो पब्लिक राइटिंग टेबल था उस पर उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। मतलब अब यहाँ पर लेंचो अपना सेकंड लेटर लिख रहा है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। इस पैराग्राफ में लेटर जो है वो सेकंड लेटर है लेंचो का। पहले लिखा था उसमें पैसे उसने मांगे थे, अभी देखो पैसे मिलने के बाद क्या रिप्लाई किया है सेकंड लेटर में। तो उसने जो है वहाँ पर लिखना शुरू किया, और जब वो लिख रहा था ना तो उसकी जो मतलब ब्रोज थी, है ना, भौहें थी, उनमें रिंकल पड़ रहे थे गुस्से के मारे, क्योंकि वो काफ़ी एफर्ट लगा रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था। और व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। और जब लेटर लिखना फिनिश कर दिया उसने तो वो विंडो के पास गया, वहाँ से एक स्टैम्प लिया और उस स्टैम्प को उसने फिक्स कर दिया उसी एनवलप पर, और बल्कि कैसे किया, थूक से लगा करके उसको वहाँ पर चिपकाया, और विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और मुट्ठी से मतलब ऐसे मारा उसने, घूंसा बना करके उस पर स्टैम्प पर उसको चिपका दिया, है ना। गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था उसको। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंचो है, लेंचो जो है लेटर को क्या कर रहा है, दूसरे वाले लेटर को भी ये मेल कर रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही जो है लेंचो ने इस लेटर को मेल किया तो तुरंत पोस्ट मास्टर आया और उसने इस लेटर को खोल करके देखा, क्योंकि भगवान की तरफ से तो भी पोस्ट जो है मास्टर ने ही लेटर लिखा था। अब देखो इस सेकंड लेटर में क्या लिखा हुआ था, और यहीं पर आपकी स्टोरी ख़त्म भी होगी। इट्स सैड। लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि गॉड यानी भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 pesos, कितने पीसोस, 70, 100 pesos उसने मांगे थे, लेकिन वो कहता है कि ओनली 70 pesos ही मुझे मिले हैं, है ना। आगे वो कहता है सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, तो आप बचे हुए पैसे भी मुझे भेज देना, मतलब जो 30 बच रहे हैं ना वो भी भेज देना, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू दी थ्रू द मेल, लेकिन आगे से ना आप मेल के थ्रू वो पैसे मुझे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने लिखा। अब देखिए लेंचो ने लास्ट में ये लिखा कि आगे से जो आप मुझे पैसे भेजना वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों की टोली, यानी यहाँ पर सारे के सारे ठग लोग बैठे हुए हैं। लेंचो ने ये बात बोली, ये लिखा। तो आपको क्या समझ में आया कि भी लास्ट में लेंचो की हेल्प जिन लोगों ने की उन्हीं को लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ के, स्टोरी समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे एंड इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।